बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में छोटे छोटे वाक़यात ऐसे होते हैं जो बहुत गहरा तासुर छोड़ जाते हैं। कल शाम को मैं निकला, घर वापस जा रहा था तो एक जगह से मैं फ्रूट लेने लग गया। एक छोटा सा बच्चा, कोई तकरीबन उम्र होगी उसकी 15 साल, रेडी पे फ्रूट बेच रहा था। तो मुझे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि ये बच्चा, इसकी उम्र पढ़ने की है, लेकिन ये बच्चा इस उम्र में काम कर रहा है। तो खैर मैं रुका, मैंने उससे फ्रूट लिए। तो जैसे हम तमाम लोगों की आदत है कि हम पूछ लेते हैं कि यार तुम पढ़ते नहीं हो, तो मैंने भी उससे पूछ लिया। मैंने कहा बेटा पढ़ते नहीं हो? तो उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा असलम साहब मैंने 490 नंबर लिए हैं मैट्रिक के फर्स्ट ईयर में। मैं बड़ा हैरान हूँ, 490 बहुत ज़्यादा नंबर है। तो जब वो मुझे कहने लगा ना, तो उसने मुझे सर नहीं कहा, उसने मुझे कहा असलम साहब मैंने 490 नंबर लिए। ये मेरे लिए दूसरी चौंका देने वाली बात थी कि वो मुझे कैसे जानता है, मेरा नाम कैसे जानता है। तो मैंने कहा यार मुझे जानते हो? तो वो अपनी रेडी से हटा, मेरे पास आया, मुझसे हाथ मिला और कहने लगा सर आपको कौन नहीं जानता, आप तो जिहाद कर रहे हैं और मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे यकीन कीजिए बड़ी खुशी हुई। मैं सोचता हूँ कि हम लोगों ने और कुछ नहीं कमाया, बस यही चंद दोस्त, चंद वक्तें, ये चंद चीज़ें कमाई हैं। तो मैंने उसे थोड़ा और इंटरव्यू लिया। मैंने कहा भी तुम फल क्यों बेच रहे हो? तो वो कहते हैं सर मैं दिन को पढ़ता हूँ, शाम को रेडी लगाता हूँ और मैं तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपया तक कमाता हूँ। तो मेरे लिए ये और शॉकिंग न्यूज़ थी। 4 हज़ार रुपये का मतलब है कि बंदा लाख रुपए या 1,20,000 रुपये कमाता है। और ये हम जो कोई नया फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं तो ये उसकी सैलरी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे मुल्क में हज़ारों नौजवान ऐसे हैं जो सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हैं कि मैंने MBA किया हुआ है और मुझे कोई बड़ी एग्जेक्टिव क्लास किस्म की जॉब मिल जाए। तो मेरे भाई जॉब ज़रूरी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस इंसान को तरक्की देता है, जॉब आपको तरक्की नहीं दे सकती। और ये मुल्क जब तरक्की करेगा तो ये बिज़नेसमैनों की वजह से ही तरक्की करेगा। हज़ारों बिज़नेस पड़े हैं, छोटे छोटे बिज़नेस पड़े हैं जो 4,000, 5,000, 10,000 रुपये से शुरू हो सकते हैं। लेकिन हमारे जवान चाहते हैं कि नहीं मैंने MBA कर ली है या इंजीनियरिंग कर ली है या मैंने CA कर लिया है, तो मुझे कोई बहुत ही शानदार किस्म की जॉब मिलनी चाहिए जिसमें ऑफिस हो, AC हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें 1 मिनट में हासिल हो जाती हैं। आप यकीन करेंगे मैंने जब बिज़नेस शुरू किया था तो मेरे पास टोटल 5,000 रुपये थे, और आज के दौर में भी 5,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट हो सकते हैं। हज़ारों बिज़नेस ऐसे हैं। तो तमाम जितने भी नौजवान हैं जो सुनते हैं, देखते हैं, उन सबसे यही गुजारिश है कि छोड़िए ये नौकरियों के चक्कर। आपने पढ़ लिया, आपने MBA कर लिया, आपने डिग्री कर ली, आपने कुछ कर लिया, आप घर से बाहर निकलिए। बजाय वालिदैन को ताने देने के कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आप घर से बाहर निकलिए। आपको कदम कदम पे रिस्क बिछा हुआ मिलेगा। रब ताला फरमाता है कि मैं ज़मीन पे रिस्क बिछा देता हूँ और उसे चुनना, उसे इकट्ठा करना तुम्हारा काम है। तो घर से निकलिए, बजाय वालिदैन पे बोझ बनने के। छोटे छोटे लाखों बिज़नेस हैं, हज़ारों बिज़नेस हैं। आप उनमें 5,000 से, 10,000 से, 15,000, 20,000, ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जो बच्चा MBA कर लेता है ना उसको वालिदैन 20, 30, 50,000 रुपये भी दे देते हैं। तो आज आप शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका शुमार भी करोड़पतियों और अरबपतियों में होने लगेगा। और पाकिस्तान सिर्फ एक ही सूरत में तरक्की कर सकता है, जब इस मुल्क का बच्चा बिज़नेस करेगा। अगर आप इंडिया की मिसाल देखें तो इंडिया में एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। तो 9th क्लास में ही बच्चों को उन्होंने पैसे देना शुरू कर देती हैं। वो 8-8 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, उनको फ़ी बच्चा 2-2 लाख रुपए देते हैं। 10-15 लाख रुपए जमा हो जाता है तो उनको कहते हैं कि कोई नई इन्वेंट करें, कोई नई इन्वेंशन होनी चाहिए। तो यकीन कीजिए बच्चे इन्वेंशन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं। तो मैं उनके एक CM का इंटरव्यू सुन रहा था, तो ये बता रहा था कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे 16 या 20 लाख रुपए रिटर्न करके
अब करोड़ करोड़ रुपए प्लस में जा रहे हैं, और 9th-10th क्लास के बच्चे। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, अगर हम ये तवक्को रखें कि ये लोग हमारे मुल्क को तरक्की दिलवाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। नामुमकिनात में से है। उन लोगों के मसाइल ही वो नहीं है, हमारे और मसाइल हैं, उनके अपने मसाइल हैं, हम और मखलूक हैं, वो और मखलूक हैं। तो जब डिफरेंसेस ऑफ क्रिएचर्स का फ़र्क आ जाए, मखलूक़ात का फ़र्क आ जाए, तो उसमें फिर मुल्क नहीं देखे जाते, उसमें ज़ाती मफादात देखे जाते हैं। मेरा मफाद क्या है, पॉलिटिशियन का मफाद क्या है। वो पॉलिटिशियन अपना मफाद देखता है, मैं अपना मफाद देखता हूँ। और बच्चों का मफाद यही है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें, बिज़नेस करें। अगर आज इस मुल्क में तकरीबन 1.5 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जो अभी 18 साल के हो गए, ठीक है। उस 1.5 करोड़ में से अगर 25 लाख लोग भी 10,000 15,000 रुपये लेके छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दें, छोटे छोटे बिजनेस, तो मेरा ख्याल है कि 3-4 साल के अंदर अंदर ये मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों में से निकल के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होने लगेगा। एक बिजनेस ही है, तिजारत ही है जो किसी भी मुल्क को तरक्की की मिराज में पहुँचा सकती है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है बार बार, तिजारत पे जोर दिया है, तिजारत पे जोर दिया है। नौकरी तो गुलामी है। कल मेरा बड़ा दिल दुखा, अब यकीन कीजिए मेरे बस में नहीं था कि मैं अपना दुख बर्दाश्त ही नहीं कर सका। बिल आकर मैंने कह दिया। मैं एक कर्नल साहब के पास बैठा था किसी ऑफिस में, तो वहाँ पे एक बच्चा आया, उसने CV रखा। कर्नल उसे खैर पहले ही जानता था, बच्चे ने सिविल इंजीनियरिंग की हुई थी। कर्नल साहब ने उसे तसल्ली वगैरह देकर उसको वापस भिजवा दिया। तो बाद में जो कर्नल साहब के कमेंट्स थे ना, उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उसे कहा कि ये बच्चा है, बड़ा गरीब है, इसकी 3 बहनें हैं, इसका ये है, इसका फलां मसला है, ये इंतहाई गरीब आदमी है, चलो यार इसको 20-25 हज़ार रुपये पे रख लो। मुझे दुख कर्नल पे हुआ, लेकिन गुस्सा उस बच्चे पे है जिसने सिविल इंजीनियरिंग की है। उसको पता ही नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं इंजीनियर हूँ। वो 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खाता है। और उसके मुकाबले में आप जाके देखें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में, यहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, एक आम सड़क छाप, अंगूठा छाप लड़का है, मिस्त्री है, जो वो 15-15 घर बना रहे। अरे भाई तू वहाँ से निकल, तू वहाँ पे जा, किसी कंट्रैक्टर के पास जा, वहाँ से लेबर रेट पे कोई 5 घर ले ले, 10 घर ले ले। जब कोई एक घर आप कंट्रैक्ट पे लेंगे तो पहले दिन ही वो आपको 20-30 हज़ार रुपये एडवांस में दे देगा कि ठीक है जाओ यार लेबर का बंदोबस्त करो और आके मेरा घर बनाना शुरू कर दो। लेकिन लोग करते नहीं है ऐसा। लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती क्यों आसान रास्ता ढूंढते हैं। हालांकि एजुकेशन का मतलब तो ये है कि एजुकेशन आपके विजन को बढ़ाती है, आपके दिमाग को उसके बंद दरीचे खोलती है, आपको नए नए रास्ते दिखाती है। लेकिन हमारे दिमाग बंद है। एक इंजीनियरिंग करके बच्चा वो 20 हज़ार की नौकरी के लिए तरले कर रहा है, लोग उसकी बहनों पे तरस खा रहे हैं, उसके माँ बाप पे तरस खा रहे हैं। हज़ारों लोग ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं जिनका घर बनाने वाला कोई नहीं है। हज़ारों लोग, मुझे पता नहीं रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन आते हैं कि यार कोई पार्टी तो दो घर बनवाना है। अच्छा बच्चे हैं भी, आप एक चक्कर लगाओ। आजकल तो वैसे ही बड़ा इजी हो गया है, 300 रुपये फेसबुक पे खर्च करो, वहाँ पे ऐड चलाओ कि मुझे काम की ज़रूरत है, मैं कंट्रैक्टर हूँ। शाम तक आपके पास 20-30 फ़ोन आ जाएंगे। 20-30 में से आप 2-4 आदमी सेलेक्ट करो, भले सवारी नहीं है पैदल चले जाओ। अगर कोई और 500 रुपये रेट ले रहा है, आप 400 रुपये कर दो, 350 रुपये कर दो। अरे आपका खर्चा तो चलता है ना, आप पे तरस तो कोई नहीं खाएगा ना। कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर, कोई जनरल, कोई तरस तो नहीं खाएगा ना। आज एक घर बनाएंगे, कल 2 बनाएंगे, परसों 4 बनाएंगे, एक दिन आप कंपनी खड़ी कर लेंगे। तो मेरी ये छोटे से व्लॉग का मकसद ही यही है कि बिज़नेस की तरफ तवज्जो दीजिए। और मैं आज आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूँ कि बिज़नेस कभी बड़े पैसों से नहीं होता, बिज़नेस हमेशा छोटे पैसों से होता है। अगर आप 10 करोड़ में लेके अगर आप बैठ गए आज कोई बिज़नेस करने, तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। आप बहुत जल्दी वो 10 करोड़ में ख़त्म करके आप ज़ीरो हो जाएंगे। बिज़नेस हमेशा थोड़े पैसों से शुरू होता है, 5,000, 10,000, 15,000 रुपये में शुरू होता है।
ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं ना, आप किसी भी बिजनेस का कभी बिजनेसमैन का इंटरव्यू कीजिए, उसकी कहानी यही होगी, वो यही बताएगा कि यदि मैं 5,000 लेके निकला था, मैं 10,000 लेके निकला था। क्योंकि जब आप 50 करोड़ रुपए बिजनेस पे लगाएंगे, उसके बाद आपकी नाकामी के चांसेस 99% हो जाएंगे। तो याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये नौकरी वगैरह के चक्कर से निकल के आप बिजनेस की तरफ आइए। सबसे पहली बात है कि अपने घर से निकलिए। अपने वालिदैन को टेंशन देने की बजाय उनको कभी ये मत कहिए कि जी आप अगर कुछ पैसे बचा लेते तो आज मैं बिजनेस कर लेता, या आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये अक्सर मुझे फिक्रा सुनने को मिलता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, बहुत सारे वालिदैन भी शिकायत करते हैं कि बच्चे ये कहते हैं। नहीं, अपनी पॉकेट मनी से, अपनी अम्मा से, अपने अब्बा से 20, 30, 50,000 रुपये उधार मांगिए, वो आपको दे देंगे, और उसी से आप मार्केट में बाहर निकलिए और ढूंढिए। आप ये चने खरीद के ना, 10 किलो 20 किलो चने खरीद के पैक करके वो भी आप किसी बहुत बड़े स्टोर में दे सकते हैं, और ये 3,000 रुपये का बिजनेस है जो आपको 500 रुपये रोजाना दे जाएगा। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है।